हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। जब पान वाले ने कहा, अरे साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, तो उसका एक तरफ से क्या किया, पान वाले ने अपमान किया। तो यह बात हवलदार साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुड़कर देखा तो अवाक रह गई। जैसे वो मुड़े वो बिल्कुल अवाकार्थ होते स्तब्ध रह गए। एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक ची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सामने के सहारे अपना बांस टिका रहा था। जैसे ही हवलदार साहब मुड़े, उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी, कैसा, बिल्कुल बूढ़ा मरियल से यानी कमज़ोर सा आदमी, और उसने क्या करके है, सिर पर गांधी टोपी पहनी है और आँखों पर काला चश्मा पहना हुआ है और उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूक सी यानी अटैची थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए वो अभी भी किसी गली से निकल रहा था। और अब क्या कर रहा था, वो एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका, एक बंद दुकान वहाँ पे जहाँ पे एक बंद दुकान थी उसके सहारे अपना बांस, जिसमें कि उसने क्या रखे हुए थे, चश्मे रखे हुए थे, वो टांग टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। तो हवलदार साहब अब सोच रहे, अरे क्या इस आदमी की अपनी भी दुकान नहीं है। और वो क्या करता है, फेरी लगाता है, यानी कभी यहाँ इधर उधर पूरी गलियों में जा जाकर क्या करता है, अपने चश्मे बेचता है। और यह सब सोचकर हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। अब हवलदार साहब के मन में एक और प्रश्न था कि वो पान वाले से पूछना चाहते थे, इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका वास्तविक नाम कैप्टन है। आपको पता होगा कैप्टन हमारी आर्मी में एक पद है, ऑफिसर रैंक की एक पद है। तो क्या वो कह रहे हैं इसको कैप्टन क्यों कहते हैं तो ये किसी कैप्टन तो किसी आर्मी वाले को, एक आर्मी में पद है तो उसको कहते हैं, क्या कैप्टन नाम है इसका। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। अब पान वाला हवलदार साहब के जवाब देकर परेशान सा हो गया था। उसने साफ साफ बता दिया, नहीं भाई अब मैं और कुछ नहीं बताऊंगा, अब आपको जो पूछना है इस आदमी से ही पूछो। और साथ में जो हवलदार साहब का ड्राइवर था वो बेचैन हो रहा था कि अब ज़्यादा रुकना नहीं और भी बहुत काम है, जल्दी चलने के लिए वो बेचैन हो रहा था। काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। और यह क्रम लगातार वह 2 साल तक उनका चलता रहा कि वो जब भी आते, उस कस्बे से जब भी गुजरते तो क्या करते, चौराहे पे ज़रूर रुकते और वो देखते कि नेताजी की मूर्ति में चश्मे बदले हुए हैं। और वो देखते कभी कि नेताजी ने गोल चश्मा पहना है तो कभी चौकोर, तो कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। यानी जब भी वो आते हर बार वह चश्मे में परिवर्तन देखते, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। ये क्या, हवलदार साहब जब भी आते वो देखते कि नेताजी की आंखों पे कोई ना कोई चश्मा है। और जो इनकी जो यात्रा होती, कैसी यात्रा, धूल भरी यात्रा, वह उस यात्रा में ये जो वो देखते उससे उनको कौतुक भी होता और
प्रफुल्लता यानी कुछ उनके चेहरे पे प्रसन्नता के चिन्ह भी दिखाई देते, उनके अंदर से खुशी होती कि देखो कोई तो है जो नेताजी के प्रति जिसके ऐसी देशभक्ति की भावना है, नेताजी के प्रति क्या है, श्रद्धा है, उनके लिए एक सम्मान है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पे कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। फिर एक बार क्या हुआ कि जब वो कस्बे से गुजर रहे थे और उन्होंने चौराहे पे नेताजी की प्रतिमा देखी और उस पे देखा कि उस प्रतिमा पे कोई भी चश्मा नहीं है, किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं था। और उस दिन वह पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे पे अधिकतर दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। जब नेक्स्ट टाइम हालदार साहब आए उस टाइम भी उन्होंने देखा कि मूर्ति पे कोई भी चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो अब आज तो दुकान खुली थी, तो उन्होंने चौराहे पे पान खाया और पान वाले से पूछा, अरे क्या बात है, आज तो तुम्हारे नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। तो जैसे ही हवलदार साहब ने पान वाले से यह प्रश्न पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी मूर्ति पे तो कोई चश्मा नहीं है, तो यह बात सुनकर जो पान वाला है वह उदास हो गया और उसने अपने मुंह में जो पान रखा था वह थूका और उसकी आंखें भर आई और उसने अपनी दोस्ती से अपने आंखों के आंसू पोंछे और फिर बोला, साहब, कैप्टन मर गए। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। जैसे ही हालदार साहब ने यह सुना कि कैप्टन मर गया, वह अत्यंत दुखी हुए और उनसे और कुछ पूछा नहीं गया और उन्होंने अपने पैसे दे करके अपनी जीप में बैठ गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। अब हालदार साहब बार बार उनके मन में यह सवाल उठता कि क्या होगा उस कौम का, यानी उस समाज का क्या होगा जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती, यानी ऐसे लोग जिन्होंने अपने देश के खातिर अपना घर छोड़ दिया, अपनी गृहस्थी छोड़ दी, अपनी जवानी भी वो जी नहीं पाए, अपनी जवानी नहीं देखी, अपनी ज़िंदगी ही उन्होंने क्या कर दिया, इस देश के खातिर कुर्बान कर दिया। होम करना मतलब कुर्बान कर दिया, यानी जो देशभक्त हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं, मानो सुभाष चंद्र बोस को ही देख लो कि उन्होंने अपने देश के खातिर अपना घर बार छोड़ दिया, अपनी ज़िंदगी ही उन्होंने कुर्बान कर दी। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो उन देशभक्तों पर क्या करती हैं, हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, यानी कि खुद ही कहीं उनको कुछ दिख गया और स्वयं को ही वो बेच देती है, देश के खातिर कुछ नहीं करती। दुखी हो गई और यह सोचते सोचते हालदार साहब अत्यंत दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। कि जब 15 दिन बाद फिर हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे और कस्बे में
घुसने से पहले कि उनके दिल में यह ख्याल आया कि उस कस्बे के चौराहे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य ही होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। कह रहे हैं कि क्यों नहीं होगी, क्योंकि मास्टर तो क्या उस चश्मे को बनाना ही भूल गया था, जिसका काम था, मूर्तिकार का काम था वो बनाना, लेकिन वो उसने नहीं बनाया। और जो चश्मे पहनाता था वो कैप्टन, जिसके अंदर यह देशभक्ति की भावना थी, वो तो मर गया। अब कौन पहनाएगा, अब और कोई भी नहीं बनाएगा। तो सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं। उनका वो चीज़ उनको बहुत ख़राब लगेगी कि जब वो देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की आँखों पे चश्मा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने पहले ही सोच लिया आज हम वहाँ पे नहीं रुकेंगे और वहाँ पे पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। उन्होंने अपने मन में पहले से ही यह सोच लिया कि आज मैं क्या करूँगा, ना तो वहाँ चौराहे पे रुकूँगा, ना पान खाऊँगा और मूर्ति की तरफ तो मैं देखूँगा भी नहीं। तो उन्होंने ड्राइवर से भी कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम। उन्होंने अपने ड्राइवर को बोल दिया कि आज तो चौराहे पे नहीं रुकेंगे, आज मेरे पास बहुत काम है, इसलिए सीधे आगे चल जाएंगे और पान खाना होगा कहीं आगे देख लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आँखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूद कर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हुए। जबकि हालदार साहब ने क्या सोचा था कि आज मैं चौराहे पर नहीं रुकूंगा, लेकिन उनकी क्या थी, आदत थी, जब भी वो चौराहे पे जाते तो उनकी वो अवश्य ही उस मूर्ति को देखते। लेकिन वो आदत से मजबूर थे। उन्होंने जैसे ही चौराहे आया, उनकी आंखें मूर्ति की तरफ चली गई। उन्होंने देखा, अब क्या देखा, कुछ ऐसा देखा और वो चीखे, जोर से चीखे, अरे रोको। और जीप तो क्या थी, स्पीड में थी और ड्राइवर ने क्या किया, जोर से ब्रेक मारे और जीप को पूरा अच्छी तरह रुकने भी नहीं दिया। और उस हालदार साहब जीप से कूद करके दौड़ करके मूर्ति की तरफ भागे और उसके ठीक सामने अटेंशन यानी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब उन्होंने क्या देखा, क्यों चीखे चिल्लाए हो, उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंख पे क्या है, एक सरकंडे का, एक लकड़ी की सीख से बना हुआ एक चश्मा था, और ऐसा चश्मा जैसे कि बच्चे लोग बनाते हैं। तो यह देखकर हालदार साहब अत्यंत भावुक हो गए। शायद यह चश्मा किसने बनाया, बच्चों ने बनाया होगा। उनको भी नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की खराब लग रही होगी और बच्चों के मन में देशभक्ति की इस भावना को देख करके उनकी आंखें भर आई। धन्यवाद।